हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एसएसटी है आपका सामाजिक विज्ञान है। तो टोटल आज के सेशन में क्वेश्चंस जो है मैं बता दूं आप लोग को 25 क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है और बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है, कम पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाए यहाँ पे 30%। ठीक है, 36%, यानी कि 36% क्या है, कम है आपका। किससे? भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो होती है पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कम है आपका। तो आपका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा 36%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अकबरनामा का डैश खंड अकबर के प्रशासन घर सेना राजस्व आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा, तीसरा। ठीक है, तीसरा इज द करेक्ट आंसर, डी वाला। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अकबरनामा तीसरा खंड अकबर के प्रशासन घर सेना राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल से हाकरा मृद भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी इज द करेक्ट आंसर होगा कि भारत में स्थित पूछा गया कि किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृद भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राखी गढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गाया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा, डुगेश्वरी गुफा। ठीक है, डुगेश्वरी गुफा इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के यहाँ पे थानेसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, थानेसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 1939 में इस्तीफा दिया था, 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने आपका 1939 में, यानी कि 1939 में इस्तीफा दिया था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लखनऊ पैक्ट 1916। ए इज द राइट आंसर, लखनऊ पैक्ट 1916 में आने का फैसला किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, संकर उपज किस्म हाइब्रिड यील्ड वैरायटी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर होगा, संकर उपज किस्म हाइब्रिड यील्ड वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 83 व्यक्ति प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 2007 से लेके 2012 तक की
दिया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पर 2007 से 2012 तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 167, ठीक है, अनुच्छेद 167, 167, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उपनिषद के नाम से जाना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपनिषद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था? मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका खानवा, खानवा इज द करेक्ट आंसर होगा, खानवा को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1992 के सुधारों का विस्तार था? निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 के सुधारों का विस्तार था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा 1909 का परिषद अधिनियम, 1909 का परिषद अधिनियम आपका सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा सर एच जी चैंपियन, सर एच जी चैंपियन, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? भारत के पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तीसरी योजना को जाना जाता है, ठीक है, तीसरी जो थी आपको जाना जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, अधिनियम 61 को मंजूरी दी गई थी, ठीक है, अधिनियम 61 को मंजूरी दी गई, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था, प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे टी इज द करेक्ट आंसर होगा 28 जनवरी 1948, 28 जनवरी 1948 को हुआ था, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाना जाने लगा, जीन का क्या अर्थ है? महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाना जाने लगा, जीन का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा विजेता, जीन का मतलब होता है विजेता, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 359, ठीक है, अनुच्छेद 359 के तहत आपको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो लैक्टोमीटर होता है काम करता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के डिब्बों कैंस पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? भोजन के डिब्बों, ठीक है, डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा टी इज द करेक्ट आंसर होगा, टीन का लेप लगाया जाता है, टीन, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? तो राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तर पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तर पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। वैशाली में नियुक्त किया गया था। बी इज द राइट आंसर। ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।